नाज़रीन आदाब, मैं उम्माद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी हम पूर्णिया के आर्ट गैलरी ऑडिटोरियम में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, चुनावी सरगर्मियां पूरे राज्य में बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहाँ हमारी मौजूदगी इसलिए हुई है कि विकासशील इंसान पार्टी, जो पहले एनडीए का हिस्सा थी, अब वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। इंडिया ब्लॉक में आने के बाद कुछ दिन गवर्नमेंट में भी ये लोग रहे। विकासशील इंसान पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं मुकेश सहनी, वो आज पूर्णिया आर्ट गैलरी ऑडिटोरियम में आए हुए थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जावर्धन का काम किया है। हमारे साथ जो खास मेहमान आज बातचीत के लिए मौजूद हैं, हरिनारायण परमाणिक जी हैं, सिकटी विधानसभा से आते हैं और विकासशील इंसान पार्टी को सिकटी विधानसभा और अररिया में मजबूती से लीड कर रहे हैं। सर, किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहा आज का? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा और सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, कवर कर रहे हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। क्या इरादा है, मतलब आज जो हमने देखा कि मुकेश सहनी पूरे आप लोगों के अंदर जोश भरने का काम कर रहे हैं, बीते चुनाव में भी जोश तो मुकेश सहनी जी पहले ही हम लोगों को भर दिए हैं। जोश में कार्यकर्ता में कोई कमी नहीं है और मजबूती से इस बार हम लोग एनडीए की सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे और हमारी महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। क्योंकि पूरा प्रदेश में चर्चा है कि जिसके तरफ मुकेश सहनी होगा सरकार उसी की बनेगी, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। हरिनारायण परमाणिक जी से और भी बात करेंगे, लेकिन आपको एक जानकारी एडिशनल देते जाएं कि आज जो यहाँ मुकेश सहनी मौजूद थे, उनका इन्होंने भव्य तरीके से स्वागत किया है। उनको चांदी का मुकुट पहनाया गया, इनके द्वारा शॉल ओढ़ाया गया, बुके देकर सम्मानित भी किया गया। क्या मंशा है? सिकटी विधानसभा से चुनाव लड़ने की इरादा ठान ही चुके हैं? फाइनल है। 60 सीट वीआईपी के कोटे में जाना आता है, वो पहले से साल भर पहले से ही हम लोगों को पता है। माननीय मंत्री जी का आश्वासन है कि 60 सीट हम लेंगे ही, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या मुद्दे होने वाले हैं सिकटी विधानसभा में? क्या सबसे पहला मुद्दा तो है भ्रष्टाचार। एक भी व्यक्ति का काम बगैर चढ़ावा दिए न ब्लॉक में होता है न थाना में होता है। दूसरा मुद्दा है, सिकटी में आप अररिया से हैं तो पता होगा कि वहाँ पुल बनते बनते गिर जाता है। बिल्कुल, हमने कवर किया है। तो मुद्दा तो हमसे बेसी आप लोगों को पता होगा। अभी भी जाइएगा तो 5 बरस से पुल पाया खड़ा हुआ है। घोड़ा घाट एक जगह है कालू चौक के बगल में, आप जाइएगा वहाँ देखिएगा। देखा है। हम लोग सही बता रहे हैं ना। वो भी पुल अभी कोई देखने वाला नहीं है। विधानसभा में आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए ऐसे मुद्दे को? वहाँ पर बीते दिन हम लोग गए थे क्षेत्र भ्रमण में, एक सिटी रिक्शा वाला गिर गया, घोड़ा चौक के आगे में गिर गया। अब बताइए, पुल से ये स्थिति है सिकटी विधानसभा का। देखिए, विकास जो है वो चैनल है, उसी के आधार पर हो रहा है। लेकिन कहिए कि वहाँ स्थानीय विधायक या स्थानीय नेता कोई जो अलग से कुछ कर रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अगर हरिनारायण परमाणिक आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, मान लिया कि ठीक है विधायक बन जाते हैं, किन मुद्दों पर काम करने वाले हैं? पहले तो भ्रष्टाचार को हम लोग समाप्त करेंगे। जनता सबसे बेसी उसी में परेशान है और किसानों का समस्या पुरजोर से उठाएंगे। आज मानिए रेलवे के लिए ज़मीन हायर किया जा रहा है, एनएच के लिए ज़मीन हायर किया जा रहा है। आज किसान मक्का का खेती करता है, अगर 2 दिन लेट हो गया तो उसका खेत में मक्का रह जाता है। तो कृषि सड़क होना अनिवार्य है। किसान को उचित मुआवजा दे करके कृषि सड़क बनवाने का काम करेंगे और हर खेत में सिंचाई के लिए पानी पहुँचे, चाहे वो सोलर पंप हो या बिजली हो, बिजली के माध्यम से हो। और किसान बोरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सुविधा दिलाएंगे। क्योंकि कृषि से मैक्सिमम 80% लोग अररिया जिला का जुड़ा हुआ है। या तो कोई मजदूरी करता है या कोई मक्का का व्यापारी करता है। तो किसान उपजाता है तभी तो मक्का मार्केट आता है, चाहे ट्रैक्टर वाला हो चाहे मजदूर हो। तो एकदम किसान के लिए मजबूती से हम खड़ा रहेंगे। सिकटी विधानसभा हमको लगता है कि ऐसा, चूंकि वो बाढ़ ग्रसित इलाका है, क्या सैलाब से जुड़े मुद्दे आपके लिए? बिल्कुल वो तो रहेगा ही। देखिए, नदी में गाद भरा हुआ है, जब तक नदी की गहराई नहीं होगी तब तक जो है कि पानी आता है। एकदम बिल्कुल बोल्डर पिचिंग की ज़रूरत है, नदी को साफ करने की ज़रूरत है। और नेपाल द्वारा जो पानी वहाँ छोड़ा जाता है एक तटबंध करके, इंडिया में कोई तटबंध का व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ भी हम लोग जो है तटबंध का व्यवस्था करेंगे। और जो किसान का खेत जो बर्बाद होता है, खास करके कालू चौक के एरिया में आप अगर देखे होंगे, तो पूरा खेती जो है खोरागाज पंचायत हो, दहगामा हो, पड़रिया हो, इसके बाद आप क्या कहते हैं कुचहा हो, ये 4-5 पंचायत जो है पूरा बाढ़ से ग्रसित रहता है। इसके लिए हम लोग सिकटी जो है जिला मुख्यालय से भी काफ़ी दूर है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या? शिक्षा तो चौपट है, पढ़ाई कम, भोजन ज़्यादा। अब देखिए ना, 6 बजे आप भी मीडिया को कवर करते हैं, जगते जगते आपको 6, साढ़े 6, 7 बज जाता होगा। जो टीचर जो जगते हैं वो सुबह स्कूल जाते हैं। अरे टाइम
9 सही है, 9 बजे स्कूल चलना चाहिए, 3 बजे बंद हो जाना चाहिए। मतलब मोबाइल से टिप टॉप होता है, मोबाइल रखल रहता है स्कूल में, टिप टॉप हो गया, कोई बच्चा 6 बजे स्कूल पहुंच पाएगा? आप बोलिए तो। ऐसे प्राइवेट स्कूल नहीं ना है कि भाई माँ बाप तैयार करके रख दिया है और जेते जेते नहीं जेते नहीं जेते, ये स्थिति है। शिक्षा तो बिल्कुल ही चौपट है। हरि नारायण प्रमाणिक ने सारी चीज़ें बता दी कि किन किन मुद्दों पर ये चुनावी मैदान में होंगे। आप कितने आश्वस्त हैं कि सिकटी विधानसभा सीट इस बार विकासशील इंसान पार्टी का चुनाव लड़ती है, गठबंधन में अगर सीट मिलता है तो वो सीट निकलने 100% आश्वस्त हैं। सिकटी विधानसभा VIP के कोटे में जाएगा। आज माननीय मंत्री जी के आप मुंह से सुने भी होंगे कि सिकटी में बड़ा रैली करेंगे, बोले ना, बोले बरारी का भी नाम सुना। कुछ सीट तो यहाँ से क्लियर हो गया, तो वो सिकटी सीट VIP के कोटे में जाएगा। और देखिए, हम ऐसे क्षेत्र में नहीं आए हैं, हमको जनता लाया है। जिसको जनता लाएगा उसको जिता के भी भेजेगा। चलिए, इनके कुछ समर्थक भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ रणधीर जी हैं, मौजूद हैं। क्या लग रहा है, हरिनारायण प्रमाणिक जी इस बार आप लोग विधायक बना रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं। रही बात इनको विधायक बनाने की, तो ये पूरे सिकटी विधानसभा की जो आवाम है उनकी मांग है कि हरिनारायण प्रमाणिक जी वो मैदान में आएँ। और जिस तरह से उनका सेवा भाव शुरू से रहा है, उसको देखते हुए लोगों की चाहत है कि ये प्रतिनिधित्व करें सिकटी विधानसभा का। और लोगों को ये विश्वास है कि अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, लोगों का जन कल्याण होगा। लोग जिस तरह से शोषण का शिकार हो रहे हैं, उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से निजात मिलेगा। जिस तरह से आज प्रशासनिक तौर पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं लोग बिना चढ़ावा, जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि बिना चढ़ावा दिए कहीं पे काम नहीं होता है। ये आज का फैक्ट है, पूरे सिर्फ सिकटी विधानसभा की नहीं, पूरे बिहार की मैं बात बताता हूँ। हर जगह का यही रूप है, यही रंग है, यही ढंग है अभी प्रशासन चलाने का कि आप कहीं पे भी चले जाएं, छोटा से छोटा विवाद हो, आप बिना थाना में कुछ दिए नहीं आ सकते। CO के यहाँ आज मैं एक सवाल, ज्वलंत सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आज सरकार बिहार में भी BJP की, NDA की है और केंद्र में भी है। आज हमारे पास सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आज CO अंचल कार्यालय से जुड़ा हुआ है। आज ज़मीन में मेरी है, उसका सारा लेखा जोखा अंचल कार्यालय में होता है। आज परिमार्जन के नाम पर जो लूट हो रहा है, इसको कौन रोकेगा जब सरकार आपकी है? NDA को रोकना चाहिए। विधायक हमारे क्षेत्र में NDA का है, सांसद हमारे क्षेत्र में NDA का है। तो इन सब चीज़ों से जो जनता त्रस्त है, परेशान है। आज परिमार्जन के नाम पर 10-10 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं, 20-20 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं। म्यूटेशन के नाम पर आज भी 20-20 हज़ार रुपया ले लिया जाता है। 6-6 महीने तक काम अटका के रख दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से कौन निजात पाएगा? माननीय दिलीप जायसवाल जी हमारे मंत्री थे भूमि सुधार के, हमने उनसे भी अपील किया था, अपने डायरेक्ट मैंने व्हाट्सएप भी किया था और उसके बाद चैनल के माध्यम से भी, कई चैनल के माध्यम से भी मैंने संदेश भेजा था कि अब आपसे बहुत उम्मीदें हैं, चूँकि आप इस क्षेत्र के हैं तो आपको ये इन सब चीज़ों पर सुधार करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों पर कभी सुधार हो पाएगा इस सरकार में। इसलिए इन सब चीज़ों पर अगर सुधार चाहिए तो सरकार बदलनी ही चाहिए। और सिर्फ सिकटी ही नहीं, पूरे बिहार जो है आज बदलाव की मांग लेकर के बैठा हुआ है। सिकटी में तो जनता त्रस्त और परेशान है ही, वो नया विकल्प तलाश ही रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रणधीर जी थे। हम हरिनारायण प्रमाणिक जी से और भी डिटेल जाके सिकटी में कवर करेंगे, इनकी सभाओं को कवर करेंगे, जो ये लोग लोगों से मिलते हैं, आम लोगों से, वहाँ भी कवर करेंगे और लोगों को फीडबैक भी जानेंगे, इनके प्रति लोगों की क्या सोच है, क्या मंशा है। चूँकि आज यहाँ हम VIP के जो सर्वेसर्वा हैं उनको कवर करने के लिए आए हुए थे, तो हमने सोचा कि इनसे बात की जाए, चूँकि ये हमारे अररिया के हैं और अररिया में सिकटी विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ने की पेशकश कर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया। मेगा मीडिया बिहार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए। और सिकटी में हमने जैसा कि कहा कि सर से डिटेल्ड बातचीत सिकटी में ही होगी और वहाँ पे जाकर हम अलग अलग पब्लिक ओपिनियन भी करते हैं, उसको भी कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। VIP पार्टी जिंदाबाद, VIP पार्टी जिंदाबाद, सैनी जिंदाबाद, सैनी जिंदाबाद, सिकटी विधानसभा जिंदाबाद, सिकटी विधानसभा जिंदाबाद, हरिनारायण प्रमाणिक जिंदाबाद, हरिनारायण प्रमाणिक जिंदाबाद।